10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस लेडी को देखते हैं जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस डीमन के ऊपर कर देती है, जिसे यह डीमन रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि यह अटैक सीधे आकर इस डीमन को लग जाता है, जिसकी वजह से इस डीमन की मौत इसी जगह पर हो जाती है क्योंकि इस लेडी ने अपने एक ही अटैक से इस डीमन को जान से मार दिया था। इसके बाद वह जेड बटरफ्लाई को ले लेती है और इस चीज को देखकर इस दूसरी डीमन को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलती है क्या इस जगह पर इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया है? क्या तुम इस जगह पर एम्परर हो या तुम हाफ स्टेक पर लौकिक लेवल पर हो? पर तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है हालांकि मुझे पता है कि तुम एक एम्परर हो, पर तुम्हारे पास एक ऐसे व्यक्ति की ऑरा है जो कि हाफ स्टेक पर लौकिक लेवल तक पहुंच चुका है। इस बार ये लेडी बोलती है हालांकि मेरा ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम लोगों ने इस जगह पे मेरे यूनिवर्स में आकर तबाही मचाने की जरूरत की है, इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर इसकी सजा मिलेगी। यह बोलने के बाद ये लेडी अपनी पावर को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से इसके स्वॉर्ड के अंदर में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है और इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टिवेटर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस लेडी ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लिया था। इसके बाद वो इससे इन सभी के ऊपर हमला कर देती है, जिसे ये सभी लोग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस लेडी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में टूट जाता है और इन सभी को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग मिलकर भी यहाँ पर इस लेडी को हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सभी एक पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं और इस चीज को देखने के बाद ये लेडी भी यहाँ पर शांत हो जाती है। इसके बाद वो जेड बटरफ्लाई के अंदर देखने लगती है, जिसे देखकर साउटियन यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है ये लेडी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मास्टर लिंगफेंग आप इस जगह पर ग्रेट मॉन्क से मदद क्यों नहीं मांगते हैं? पर तभी थंडर ड्रैगन बोलता है तुम लोग जिस लेडी को अपने सामने देख रहे हो वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूनिवर्स की शक्ति का यूज कर सकती है, इसीलिए मंकी किंग इस लेडी के ऊपर अगर हमला भी करता है तो फिर भी वो जीत नहीं पाएगा क्योंकि ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद साउटियान निंजा पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है अब हम लोगों को मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है, पर तभी लिंगफेंग बोलता है मुझे तो नहीं लगता है कि ये लेडी यहाँ पर हम में से किसी को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद साउटियान यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है और वो बोलता है जब वो लेडी बाहर आई थी तब उसके अंदर में किन कबीले की आवाज थी, मगर इस बात को सुनने के बाद थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है नहीं, जब वो लेडी बाहर आई थी तब उसके अंदर से थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो लेडी हम लोगों के केओस वंश से बिलोंग करती है। इस बार साउटियन बोलता है मैं तुरंत अभी प्रूव कर देता हूँ कि ये लेडी किस क्लैन से बिलोंग करती है। यह बोलने के बाद वो अपने पास से एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो इस लेडी की तस्वीर को यहाँ पर जूम करके थंडर ड्रैगन को दिखाने लगता है कि आप काफी ज्यादा बेशरम हो, क्योंकि जैसे ही आपको पता चला कि ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है तो आपने ये तुरंत बता दिया कि ये आपके क्लैन से बिलोंग करती है, मगर आप सरासर गलत हो क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन सब चीजों को दूर से लिंगफेंग भी देख रहा था, पर तभी ये लेडी लिंगफेंग के पास आकर बोलती है मुझे लगता है कि ये लेडी जुआन युआन कॉन्टिनेंट की प्रोटेक्टर है, क्योंकि मैंने किंवदंती ये सुना है कि प्रत्येक रेलम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एशियन कबीला मौजूद है, साथ ही इस ट्राइब के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद हैं वो सभी ब्रह्मांड की इच्छा को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या इस दुनिया में एक ऐसा ट्राइब भी मौजूद है? पर तभी ये लेडी बोलती है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ये लेडी अपने से ज्यादा लेवल वाले दुश्मन को भी जान से मार सकती है। दूसरी तरफ ये लेडी बोलती है अब तुम लोग इस जगह पर बाहर आ सकते हो, मैं वादा करती हूँ कि तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं करूंगी। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग और इसके सभी दोस्त बाहर निकल कर आ जाते हैं और लिंगफेंग इस लेडी को मदद के लिए थैंक यू बोलता है, मगर तभी साउटियान इस लेडी के करीब जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये लेडी खुद से साउटियान को दूर कर देती है और वो सीधे एक चट्टान से जाकर टकराता है। इसके बाद ये लेडी लिंगफेंग के पास आकर बोलती है लिंगफेंग तुम मुझे सिस्टर कहकर बुला सकते हो और मेरा नाम ताई यूइंग है।
इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, पर तभी ताई यूइंग बोलती है, क्या लिंगफेंग तुम्हें किसी ने नहीं बताया है कि तुम्हारी एक बहन भी है? इस बार लिंगफेंग बोलता है, मैं बहुत ही लंबे टाइम से पिताजी के साथ नहीं रहा हूँ, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। इस बात को सुनकर ताई यूइंग थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती है, हाँ वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, साथ ही मैंने भी उन्हें बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि ताई यूइंग भी शायद से पिताजी के साथ बड़ी नहीं हुई है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पिताजी का दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए पिताजी को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। पर तभी ताई यूइंग बोलती है, जुआन युआन यूनिवर्स अब संकट से भरा हुआ है, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी तो वो सभी कल्टीवेटर इस जगह से लौट गए हैं, पर बहुत ही जल्द वो लोग दोबारा से यहाँ पर आएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस जगह पर और भी ज्यादा तबाही मचेगी। इसीलिए लिंगफेंग अब तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सको, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। साथ ही लिंगफेंग अब तुम जितनी जल्दी हो सके मातृ ऊर्जा की उत्पत्ति को रिफाइन करना होगा। यह बोलने के बाद ताई यूइंग यहाँ से जाने लगती है और लिंगफेंग भी कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी जगह पर आ जाता है। और यह जगह गॉड रेलम होती है, जिसे देखकर साउटियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, इतने ज्यादा स्मॉल वर्ल्ड में गॉड रेलम इस जगह पर है। इसीलिए अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गॉड रेलम को काफी अच्छी तरीके से छुपाया गया था। पर तभी ताई यूइंग बोलती है, लिंगफेंग इस जगह पर मैं तुम्हें 1 मंथ तक प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर साउटियान बोलता है, इसके बाद आखिरकार तुम कहाँ जाने वाली हो, क्या मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ? यह बोलकर वह ताई यूइंग के नजदीक जाने की कोशिश करता है, पर ताई यूइंग इस बार भी इसे यहाँ पर पीट देती है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी ताई यूइंग लिंगफेंग को बोलती है, लिंगफेंग अगर तुम गॉड के पीक लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर स्वयं विभिन्न अनुभवों से गुजरना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता मौजूद है जिसकी वजह से तुम हेवन के रोड को समझ सकते हो। इस बार लिंगफेंग बोलता है, सिस्टर तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें और पिताजी को जरा सा भी निराश नहीं करूंगा। साथ ही मैंने सुना है कि पिताजी अराजकता लैंड में गिर गए हैं, क्या ये बात सच है? इस बार ताई यूइंग बोलती है, मैं इस चीज को देखने के लिए गई थी और सच में वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, पर उनके लिए वो कोई भी समस्या की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पिताजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ साउटियान को होश आ गया था और वो फिर से यहाँ पर बकवास करना शुरू कर देता है, इसीलिए लिंगफेंग इसे यहाँ पर शांत रहने के लिए बोलता है। तभी ताई यूइंग इन लोगों को समझाने लगती है कि लिंगफेंग अगर तुम पीक तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें इस जगह पर एहसास होगा कि यह दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, साथ ही तुम्हें अपने वेपन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग अपने पास से एशियन केओस लोटस को बाहर निकाल लेता है और उसे वो अपनी सिस्टर को दे देता है, जिसे देखकर इसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एशियन केओस लोटस को दोबारा से लिंगफेंग को दे देती है और वो बोलती है, लिंगफेंग तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे भाई हो और मैं एक प्रोटेक्टर हूँ, इसीलिए मेरे पास वॉइड की कोई भी ज्यादा कमी नहीं है। तभी साउटियान ताई यूइंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, हम लोग आपके ट्राइब में कब जाने वाले हैं? इस बार ताई यूइंग बोलती है, जब तक तुम लोग डिवाइन एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते हो तब तक तुम सभी इस चीज के बारे में सोचना भी मत। इस बार साउटियान बोलता है, आप इस चीज को भूलना मत, क्योंकि मैं भी क्या इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। इस बार ताई यूइंग बोलती है, अगर तुम लोग मन लगा कर कल्टीवेशन करते हो तो तुम लोग डिवाइन एम्परर बन सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद लिंगफेंग एक अच्छी जगह पर चला जाता है ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस अपने पेट को सहला रही थी, मगर वो कुछ सोचने के बाद वो इस जगह पर थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो ताई यूइंग से थोड़ी सी दूर आ जाती है। इस चीज को यहाँ पर ताई यूइंग भी नोटिस कर लेती है और वो बोलती है, क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकती हो कि लिंगफेंग के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? इस बार मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, हम लोग बस दोस्त हैं। इस बार ताई यूइंग बोलती है, पर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह गू फैमिली के इमोर्टल फिनिक्स का वंशज है, इसीलिए इस चीज से यह बात साबित होती है कि यह लिंगफेंग का बच्चा है। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।